नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल दर्पण में। आई होप आपने नैनीताल डे 1 और नैनीताल डे 2 देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। आज है हमारा नैनीताल में तीसरा दिन। आज हम नैनीताल के मोस्ट विजिटेड प्लेसेस जा रहे हैं, तो सफ़र में बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज हम जा रहे हैं कैंची धाम, श्री नीम करोली बाबा के आश्रम। दूर रास्ते से ही दिख गया आश्रम। मन की उड़ान को कौन रोके, वो तो अभी छलांग लगा के नदी पार करके आश्रम पहुंचना चाहता है। कैंची धाम नैनीताल से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आप बस, शेयरिंग टैक्सी और कैब हायर करके कैंची धाम पहुंच सकते हैं। नीम करोली महाराज ने कैंची धाम आश्रम की स्थापना की थी। 15 जून को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने हनुमान जी की साधना की और सिद्धियां प्राप्त की। नीम करोली बाबा की महानता की किस्से बहुत प्रचलित है, जिनको सुनते हुए भक्तजन देश विदेश से यहाँ आते हैं अपने जीवन की कष्टों की निवारण के लिए और अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए। मंदिर के परिसर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। श्री हनुमान जी की कृपा के अभिलाषी सारे श्रद्धालु पंक्ति में लगकर उबले चने का प्रसाद पा रहे थे। कैंची धाम एक आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ आइए और पॉजिटिविटी को फील कीजिए। आश्रम के पास ही बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पे आप दर्शन करने के बाद ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हाँ, आलू पराठा सर, एक पराठा। कैंची धाम से 10 किलोमीटर ड्राइव करके हम आ पहुँचे फ्रॉग पॉइंट। फ्रॉग पॉइंट एक कैंपिंग साइट है, जहां आप कैंपिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जंगल ट्रेकिंग, बॉनफायर, रिवर बैथिंग, फिशिंग एंड बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। इंसान भीड़ भाड़ से बचने के लिए प्रकृति के गोद से अपने लिए एक सीक्रेट प्लेस ढूंढ ही लेता है, जहां वो अपने आप को रिजुविनेट कर सके। जंगल के बीच और रिवर साइड होने के कारण ये कैंपिंग साइट आपको अलग सा ही सुकून देगा। ऊपर झूला ब्रिज और नीचे बहती नदी, फिर नज़र में आया एक बड़ा सा पत्थर का मेंढक। ओह, इसलिए इस जगह को चिन्हित किया गया है द फ्रॉग पॉइंट के नाम से। झूला ब्रिज पर 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। वॉकिंग ऑन दिस झूला ब्रिज इज़ ए ग्रेट फन, क्योंकि जैसे हम चलते हैं ब्रिज भी डोलता है। ब्रिज के एंड पर ही कैंपिंग साइट है, जहां रेस्टोरेंट बना है और टेंट्स बने हैं कैंपिंग के लिए। फ्रॉग पॉइंट की सेरेनिटी एंड एडवेंचरस ट्रेकिंग एंड स्टेइंग इन ए टेंट इज ऑल दैट वन वुड वांट फॉर ए rejuvenating recess. उत्तराखंड आए हैं तो उसकी फेमस मिठाई को कैसे न ट्राई करें।
नैनीताल अल्मोड़ा के रोड पर एक मिठाई की स्टोर पर हमने अपनी कैब रोकी। खा के देख। सही है। कैसे किलो ये? 360 रुपये। नैनीताल आते हैं तो बाल मिठाई और सिंगोड़ी को ज़रूर ट्राई कीजिए। हमने भी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बाल मिठाई और सिंगोड़ी को पैक किया और चल पड़े। थोड़ी देर रुक के हमने पहाड़ी बाराती को भी देखा। नैनीताल अल्मोड़ा की रोड पर हमारी सफ़र जारी थी कि तभी फिर से और एक स्टॉप ले लिया। नैनीताल अल्मोड़ा की रोड पर ही ये स्टोर है कसार ऑर्गेनिक के नाम से। माल्टा ऑरेंज ही लग रहा है। ऑरेंज ही लग रहा है। लेमन लेना। हाँ? এখন গরম দিনে লেমনটা ভালো লাগবে না? यहाँ सारे ऑर्गेनिक कमोडिटीज़ ही मिलते हैं। लोकल फार्मर्स के द्वारा बनाए गए घी, शरबत, मसाले, दालें आदि यहाँ बेचे जाते हैं। हमने भी यहाँ से कुछ सामान खरीदे जो मैं सेपरेट ब्लॉग में दिखाऊंगी। आ पहुँचे हम चित्तई के प्रसिद्ध गोलू देवता के मंदिर में। गोलू देवता न्याय के देवता है। मान्यता है कि फरियादी गोलू देवता को चिट्ठी लिखते हैं और अपने जीवन के कष्टों के बारे में उल्लेख करते हैं और मंदिर में टांग जाते हैं। जब कभी किसी की कष्टों का निवारण या मनोकामना की पूर्ति हो जाती है तब गोलू देवता को आभार व्यक्त करते हुए एक पीतल का घंटा मंदिर में टांग जाते हैं। गोलू देवता के प्रति इसी श्रद्धा और प्रेम के कारण आज मंदिर घंटों और पर्चियों से सुशोभित है। चित्तई के गोलू देवता मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। गोलू देवता को गौर भैरव यानी शिव के अवतार के रूप में माना जाता है। मंदिर के अंदर सफ़ेद घोड़े पर सवार, सिर पर सफ़ेद पगड़ी बांधे हुए, हाथ में धनुष धारण किए हुए गोलू देवता की प्रतिमा स्थापित है। दर्शनार्थी गोलू देवता को सफ़ेद रंग के वस्त्र चढ़ाते हैं और स्वयं पर हुए अन्याय के विरुद्ध न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। न्याय की जय होने पर मंदिर में पीतल का घंटा दान करते हैं। इस अलौकिक मंदिर में आपको हर प्रकार के घंटे मिल जाएंगे, छोटे बड़े और बड़े। सभी घंटों में बंधी पर्चियाँ सैकड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और गोलू देवता के न्याय पर विश्वास ही है जो यहाँ कोने कोने से भक्तजन कतार में खड़े होकर गोलू देवता के दर्शन करते हैं। गोलू देवता के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने जो कि सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि मंदिरों का समूह है। चित्तई के गोलू देवता मंदिर से जैसे हम आगे बढ़े हम आ पहुँचे पहाड़ों के बीच, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच और जंगलों के बीच से यह सड़क जो कि हमें जागेश्वर धाम ले जाएगी। जी हाँ, हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम। यह मंदिर वस्तुतः भगवान शिव को समर्पित है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित जागेश्वर धाम ऊंचे ऊंचे देवदार के जंगल से घिरी हुई है। यह भारत का एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जिसके प्रांगण में 125 छोटे बड़े मंदिर विद्यमान हैं। मंदिर के परिसर में पुजारी से यह ज्ञात हुआ कि जागेश्वर धाम स्कंद पुराण और लिंग पुराण में वर्णित है और यह स्थापित है कि जागेश्वर धाम से ही भगवान शिव के लिंग रूप में पूजा प्रारंभ हुआ।
जागेश्वर धाम में आपको भगवान शिव के मुख्य मंदिर के साथ साथ महामृत्युंजय मंदिर, हनुमान मंदिर, माता अन्नपूर्णा मंदिर, दुर्गा मंदिर, पुष्टि माता मंदिर, भैरव मंदिर, सूर्य मंदिर, केदारनाथ मंदिर, लकुलेश मंदिर एवं कई देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे। हर मंदिर में प्रायः आपको शिवलिंग के ही दर्शन होंगे। कहते हैं जागेश्वर धाम में स्थित महामृत्युंजय मंदिर में स्थापित शिवलिंग से भक्तजन जो भी मनोकामनाएं मांगते थे वे पूरी हो जाया करती थी, परंतु इसका गलत उद्देश्यों में प्रयोग होने लगा। बाद में 8वीं शताब्दी में श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी ने महामृत्युंजय मंदिर में स्थापित शिवलिंग को अपने मंत्रों के शक्तियों से बांध लिया और केवल हवन पूजन से ही सकारात्मक मनोकामनाओं की पूर्ति होने लगी। जटागंगा नदी के किनारे स्थित जागेश्वर धाम का निर्माण कत्यूरी वंशज के महान राजाओं ने 7वीं शताब्दी में किया था। इन मंदिरों के निर्माण में प्रयोग होने वाले बड़े बड़े शिलाओं में अद्भुत वास्तुकला और शिल्पकला का समावेश है। श्री रामचंद्र के प्रतापी पुत्रों लव कुश ने जागेश्वर धाम में यज्ञ किया था और सभी देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया था। मंदिर के परिसर में आज भी यह यज्ञ कुंड विद्यमान है। मान्यता यह भी है कि लव कुश ने ही जागेश्वर धाम में मंदिरों का निर्माण सर्वप्रथम किया था। यह एक हेरिटेज साइट है जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के तहत संरक्षित है। यहाँ कई मूर्तियाँ हैं जिनमें भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियाँ भी शामिल हैं। मंदिरों के दीवारों और स्तंभों में इंस्क्रिप्शंस भी पाए गए हैं। जागेश्वर धाम के यह सुंदर व्याख्या को सुनने के बाद चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं। पूजा निमित्त सामग्री की खरीदारी आप इन दुकानों से कर सकते हैं।
जागेश्वर धाम के प्रांगण में केदारनाथ मंदिर के बगल में एक विशाल पावन देवदार का वृक्ष है, जिसे कहा जाता है कि 1000 साल पुराना है। इसी वृक्ष में भगवान शिव और माँ पार्वती अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान है। ऊपर इस वृक्ष के 2 तने जो माता पार्वती और भगवान शिव का स्वरूप है, नीचे वे एक तने में संगठित हो जाते हैं। मुख्य मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलकर सड़क पर कुछ दूर चलने पर यह प्रवेश द्वार है, जो हमें ले जाएगा ब्रह्मकुंड, प्राचीन कुबेर देवता मंदिर और माता चंडिका मंदिर। मंदिर परिक्रमा मार्ग के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मकुंड में स्नान करना लिखित है और उसी के अनुसार सबसे आखिर में कुबेर देवता मंदिर के दर्शन करना बताया गया है। नीचे ब्रह्मकुंड के कलकल बहती जलधारा को एक पुल से पार करके कई सीढ़ियां चढ़कर ऊंचाई में विराजमान है कुबेर देवता का प्राचीन मंदिर। देवदार के जंगल से घिरी यह शांत वातावरण आपको ध्यान मग्न कर देता है, मन में चल रही उथल पुथल को शांत कर देता है। मान्यता है कि अगर कोई सच्चे मन से अपने आर्थिक दुर्बलता को दूर करने के लिए यहाँ कुबेर देवता का पूजन करे और यहाँ से अभिमंत्रित चांदी या सोने का एक सिक्का ले जाकर अपने तिजोरी में रखकर विधिवत पूजन करे, तो उसकी आर्थिक अवस्था में परिवर्तन आता है। नीचे ब्रह्मकुंड की जलधारा बहती हुई इतनी शीतल और इतनी शांत। आज मंदिर दर्शन करे आर মেমোরি আছে না বলছি কি আছে এখানে यह है दंडेश्वर महादेव मंदिर। जागेश्वर मंदिर से 1 किलोमीटर पहले दंडेश्वर महादेव मंदिर है, परंतु जागेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद ही श्रद्धालु दंडेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को यहाँ श्राप मिला था, तभी से इस मंदिर का नाम दंडेश्वर पड़ गया।
हम डोल आश्रम भी जाने वाले थे, लेकिन शाम होने वाली थी और हमें बहुत दूर वापस नैनीताल पहुंचना था, इसलिए हम वहां गए नहीं और हमने हाईवे से ही डोल आश्रम का वीडियो लिया। देवभूमि उत्तराखंड में भारत के कई ऐसे पौराणिक मंदिर हैं जिनके दर्शन मात्र ही आप मेंटली एंड स्पिरिचुअली अपग्रेड हो जाते हैं। प्रकृति के अतुलनीय सौंदर्य के सामने मन अपने उलझन को त्याग कर आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होता है। फिल्मिंग करते हुए मेरा यह प्रयास का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर तत्वों को उजागर करूं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।